हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर खतरे से निपटने के लिए हमावक्त तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाज़ेह और दो टोक पैगाम। कराची में नेवल एकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा कि तरक्की का हुसूल पुरअमन माहौल में ही मुमकिन है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल सी पैक की कामयाबी से मुनहसर है। IMF की शराइत पर तनख्वाहदार तबके को बजट में दी गई रियायत वापस। 50,000 से 1 लाख रुपए कमाने वालों पर 2.5% टैक्स आयद। 1 लाख से ज्यादा तनख्वाह लेने वालों को 12.5% सालाना टैक्स देना होगा। 2 लाख से ऊपर माहाना कमाने वालों पर सालाना 65,000 रुपए टैक्स आयद। 60 लाख सालाना आमदन पर 10,05,000 फिक्स टैक्स आयद, जबकि 32.5% इनकम टैक्स अलहदा होगा। अगले हफ्ते की शाम को मैं एक बड़ा प्रोटेस्ट जलसा कर रहा हूँ परेड ग्राउंड में, और ये होगा सिर्फ पिंडी और इस्लामाबाद से मैं लोगों को यहाँ इकट्ठा कर रहा हूँ। बाकी पेशावर में और पिंडी लाहौर में, कराची में, मुल्तान में, हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं, इन सारे शहरों के अंदर मैं सारों को कह रहा हूँ कि आपने वहाँ जलसे करने हैं हफ्ते की रात को, और मैं इंशाल्लाह करूँगा परेड ग्राउंड में जलसा। मैं चाहता हूं कि भरपूर तरीके से आप शिरकत करें। नया बजट अवाम का मौजी कत्लेआम है। सुपर टैक्स से सनतें बंद हो जाएंगी। महंगाई के तूफान में तनख्वाहदार तबका नए टैक्सेस के बोझ तले दब जाएगा। चेयरमैन PTI इमरान खान हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि हुकूमत ने नैब कवानीन में तरमीम करके चोरी के दरवाजे खोल दिए और निज़ाम एहतसाब की कब्र खोद दी। हमने नैब कानून में तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी हैं और उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। इमरान खान का महंगाई और नैब तरमीम के खिलाफ 2 जुलाई को इस्लामाबाद में जलसे का भी ऐलान। नैब तरामीम पर इमरान खान का बयान झूठ का पलंदा है। 80% नैब तरामीम इमरान खान की अपनी हैं, जो ये ऑर्डिनेंस के जरिए लाए थे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का इमरान खान को जवाब। कहा, नैब तरामीम आइन और कानून के ऐन मुताबिक हैं। मुआशी बहरान के जिम्मेदार इमरान खान और उनके साथ गठजोड़ करने वाली नैब है। हमने सरकारी मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ दिया है ताकि वो नैब की ब्लैकमेलिंग के बगैर काम कर सकें। तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे हुकूमत में PTV स्पोर्ट्स राइट्स पर डाका डाला। बोली में शरीक कंपनीज को छोड़कर अपनी मनपसंद फर्म को नवाजा गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि साबिक दौर में जो कुछ हुआ PTV आज उसके नताइज भुगत रहा है। FIA को रिकॉर्ड भिजवा दिया। मुल्ज़िमान को कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाब शाह में आसिफ जरदारी से मुलाकात। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो की भी शिरकत। आसिफ जरदारी से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत। इससे पहले कराची में फैसल बेस पर वज़ीर आज़म से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। वज़ीर आज़म की MQM के वफ़द के साथ भी बैठक। मुत्तहिदा का मुआहदे पर अमल दरामद और गवर्नर सिंध की जल्द तकर्रुरी पर जोर। वज़ीर आज़म का दौलत मुश्तरका के इजलास पर वीडियो पैगाम। सेशन के इनेकाद पर रवांडा की हुकूमत को मुबारकबाद। रुकन ममालिक पर तरक्की के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी अपनाने पर जोर। कहा कि कॉमनवेल्थ में 60% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान 2023 में दौलत मुश्तरका के उमूर नौजवानान के वज़रा की कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। वज़ीर आला पंजाब से यूरोपीय यूनियन GSP प्लस मॉनिटरिंग मिशन के प्रिंसिपल ट्रेड एडवाइजर की मुलाकात। GSP प्लस के बारे में मुख्तलिफ कन्वेंशन पर अमल दरामद के हवाले से तबादला ख्याल। हमजा शहबाज ने कहा कि यूरोपीय यूनियन के मेंबर ममालिक के साथ तिजारत को फ़रोग़ देना चाहते हैं। ख़वातीन और अक़लियतों को मसावी हुकूक़ की फ़राहमी हुकूमत की तरजीह है। मुल्क में इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी की कोई जगह नहीं। मुस्लिम क़ाफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन का छोटे भाई वजाहत हुसैन के इल्ज़ामात पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कि बेहुदा इल्ज़ामात का जवाब गुजरात में दूंगा।
वजाहत हुसैन ने मेरे बेटों पर आसिफ अली जरदारी से डॉलर मांगने का इल्जाम लगाया है। मैंने बेटों की ऐसी तरबियत नहीं की, मेरे कहने पर वो फिलहाल खामोश हैं। मैंने तलकीन की है कि हमेशा वादे का पास रखना है। सूदी निज़ाम, महंगाई और करप्शन के खिलाफ जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च। रहीम खान से शुरू होने वाला ट्रेन मार्च मुल्तान पहुंच गया। महंगाई, सूद और करप्शन के खात्मे का रोड मैप दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का हुकूमत को 3 दिन का अल्टीमेटम। वाज़ेह कर दिया कि हुकूमत ने मुतालबात नहीं माने तो रावलपिंडी में लाहेमल का ऐलान करेंगे। स्टेट बैंक समेत 4 निजी बैंक ने सूद के खिलाफ वफाकी शरई अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सलमान अकरम राजा ने दरख्वास्त दायर की, कहा कि शरई अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के रिमांड ऑर्डर के अहकामात मद्देनजर नहीं रखे। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात की जंग, पहला मार्का कल होगा। वोटिंग सामान पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाने का काम मुकम्मल। कंट्रोल रूम से तहसील की निगरानी। पहले मरहले में 14 अजला में पोलिंग होगी। आजाद कश्मीर का 1,63,70 करोड़ रुपए का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 15% इजाफे की तजवीज़। वज़ीर खजाना अब्दुल माजिद ने कहा कि तरक्याती कामों के लिए 28 अरब 50 करोड़ मुख्तस किए हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन का बॉयकॉट, असम्बली की सीढ़ियों पर धरना। मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास बुलाने की इत्तलात पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने वाज़ेह कर दिया कि ऐसा कोई इकदाम कबूल नहीं। भारत यहाँ गैर कानूनी तरीके से काबिज है। वादी में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का जिम्मेदार भी भारत है। यहाँ मुस्लिम आबादी को अक़लियत में बदलने की साजिश की जा रही है। कराची में कोरोना ने फिर सर उठा लिया। 24 घंटे में 246 केसेस रिपोर्ट। शरह 19.65% रिकॉर्ड। हैदराबाद में शरह 11% रही। मुल्क में कोरोना की शरह 3% से जायद हो गई। मजीद 435 अफराद मुतासर, एक मरीज चल बसा। अगले हफ्ते की शाम को मैं एक बड़ा प्रोटेस्ट जलसा कर रहा हूँ परेड ग्राउंड में, और ये होगा सिर्फ पिंडी और इस्लामाबाद से मैं लोगों को यहाँ इकट्ठा कर रहा हूँ। बाकी पेशावर में और पिंडी लाहौर में, कराची में, मुल्तान में, हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं, इन सारे शहरों के अंदर मैं सारों को कह रहा हूँ कि आपने वहाँ जलसे करने हैं हफ्ते की रात को, और मैं इंशाल्लाह करूँगा परेड ग्राउंड में जलसा। मैं चाहता हूँ कि भरपूर तरीके से आप शिरकत करें। नया बजट अवाम का मुआशी कत्लेआम है। सुपर टैक्स से सनतें बंद हो जाएंगी। महंगाई के तूफान में तनख्वाहदार तबका नए टैक्सेस के बोझ तले दब जाएगा। चेयरमैन PTI इमरान खान हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि हुकूमत ने नैब कवानीन में तरमीम करके चोरी के दरवाजे खोल दिए और निज़ाम एहतसाब की कब्र खोद दी। हमने नैब कानून में तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी हैं और उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। इमरान खान का महंगाई और नैब तरमीम के खिलाफ 2 जुलाई को इस्लामाबाद में जलसे का भी ऐलान।